हेलो गाइस, वेलकम टू ऑपरेशन बेसिक स्टडी। और क्लास 10th की ये पहली क्लास है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि क्लास नंबर फर्स्ट आज हमारा, ठीक है, डेली ऐसी ऐसी क्लास आएगी हमारी। जो क्लास नंबर फर्स्ट है हमारा, वो आज हमारे स्टार्ट हो जाएगी। और क्लास 10th का है लिए हम लोग जो है चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले बेसिक स्टार्ट करेंगे, फिर आर एस अग्रवाल जो है इसमें हम लोग बुक बनाने वाले हैं। और जो बुक का नाम आपका होगा वो होगा आर एस अग्रवाल। ठीक है, तो आर एस अग्रवाल हम लोग बुक बनाएंगे और एक एक मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो डेली क्लासेस चलेगी और 2027 टारगेट जो हमारा टारगेट सेट है वो है हमारा 2027। ठीक है, 2027 में 10th में अच्छे मार्क्स के लिए आपको जो है यहाँ की जो है डेली क्लासेस जो आएगी उसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है। हमारा नया चैनल है, इससे पहले भी हमारा बहुत चैनल बना हुआ है, लेकिन ये सिर्फ 10th क्लास, 6th क्लास और 7th क्लास, 8th क्लास और 9th क्लास के लिए, मैथ्स के लिए मैंने ये बनाया है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के मैथ्स के लिए। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग नए हैं। तो हम लोग बात करेंगे पहला टॉपिक जो कि रियल नंबर है। रियल नंबर किसे कहते हैं? हम लोग रियल नंबर पढ़ते हैं हिंदी मीडियम में, जिसे हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, रियल नंबर को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या, यानी कि एक्चुअल नंबर। रियल नंबर का मतलब, अच्छा रियल नंबर आया कहाँ से है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हम लोग सीख लेते हैं। अगर हम लोग बेसिक से चलेंगे, ठीक है, बेसिक से चलेंगे अगर, तो चीज़ें हमें अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक नया अलग निकालते हैं, और रियल नंबर का जो है कहाँ से आया है हम लोग वो देखेंगे। तो हम लोग एक हेडिंग हेडिंग डाल देते हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये हमारा हेडिंग है, आप लोग साथ साथ में जो है लिखते चलिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास कराऊंगा मैं यहाँ पे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, तो नंबर जो है दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। तो आप बहुत बच्चों को पता भी होगा कि वो दो टाइप कौन कौन से हैं, और बहुत बच्चों को नहीं पता होगा। जिन्हें नहीं पता होगा उन्हें आप देख लीजिएगा। एक होता है हमारा रियल नंबर, और एक होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। तो हमें इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। ये जो क्लास 10th में हमें ये पढ़ना पड़ता है, रियल नंबर। ठीक है, और दोनों के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, और रियल नंबर की हम लोग बात कर लेते हैं। रियल नंबर क्या कहते हैं? कि नंबर विच कैन बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन, है ना? विच कैन डिनोटेड कैन बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन। ठीक है, क्लास बोरिंग लगेगी, ठीक है, बट आपको पूरा देखना है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें, क्या बोलते हैं कि रियल नंबर किसे कहते हैं? जिसे हम लोग नंबर लाइन पे शो कर सके। ठीक है, जैसे कि +3 को हम लोग शो कर सकते हैं नंबर लाइन पे, -7 को कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 5 को कर सकते हैं, और 17/14 को कर सकते हैं, और √7 को कर सकते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं रियल नंबर। अब बात कर लेते हैं इमेजिनरी नंबर, विच कैन नॉट बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन। तो अगर इसकी बात कर लेते हैं, इमेजिनरी की बात कर लेते हैं, तो इसे कहा गया कि विच कांट बी डिनोटेड डिनोटेड ऑन नंबर लाइन। ठीक है, जैसे हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इमेजिनरी नंबर का एग्जाम्पल क्या होता है, तो रूट में कोई भी नेगेटिव चीज़ें, जैसे कि √-7, √-3, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन जो √-1 होता है उसे आयोट कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। √-1 इसे कहते हैं आई, क्या कहते हैं? आई। और आई को क्या बोलते हैं? आयोटा। इसी को कहते हैं आयोटा। इसे भी जो है इमेजिनरी नंबर के कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, इसे भी कैटेगरी में रखा गया है। तो क्वेश्चन पूछता है कि आयोटा क्या होता है? आयोटा होता है आपका -1, √1, इसे आयोटा कहते हैं। तो इतनी बेसिक क्लासेस 10th क्लास के लिए, आप लोग 10th में होंगे तो आपको इतनी बेसिक क्लासेस भी नहीं पता होगी। ठीक है,
तो हमें इमेजिनरी नंबर यहाँ नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर, क्योंकि 10th क्लास में क्या है हमारा, रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर जो है आगे नेक्स्ट क्लासेस में है। तो अगर मैं बात करूँ रियल नंबर की, तो रियल नंबर को भी दो भागों में बांटा गया है। तो चलिए हम लोग इसको दो भागों में डिस्क्राइब कर लेते हैं। आप लोग भी ऐसे साफ सुथरा नोट्स बनाइएगा ताकि आपको समझ में आए। तो दो भागों में अगर मैं बांटूं, चलो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, दो भागों में अगर मैं बांटूं तो एक होगा आपका रैशनल, रैशनल नंबर, और एक होगा आपका इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर। अब बात कर लेते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर उसे बोलते हैं जिसको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, जिसको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर जो है क्यू जो है आपका जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और पी और क्यू जो है दोनों इंटीजर होने चाहिए, दोनों इंटीजर होने चाहिए। और इरेशनल में क्या होता है कि इसे आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। ठीक है, इसे आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, इरेशनल के एग्जांपल की बात करूं तो रूट 2, रूट 3, रूट 2 अपॉन रूट 3, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। एक एग्जांपल आप ले लीजिए पाए, पाए भी जो है आपका इरेशनल कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 3.141592, ये चलते रहता है आगे तक, है ना, इसलिए जो है ये क्या कहलाता है, इसलिए ये आपका जो है इरेशनल कहलाता है। और रैशनल क्या होते हैं, रैशनल तो एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे कि 5/3 लिख सकते हैं, -8/1 इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नंबर हो, कुछ भी नंबर हो, वो आप सारे के सारे क्या होंगे। देखिए 22, एक बात याद रखिएगा कि पाई जो है वो आपका इरेशनल में आता है, लेकिन 22/7 जो है वो आपका रैशनल में आता है। यहाँ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, 4 हो गया और -3 हो गया, ये आपका हो गया रैशनल नंबर के एग्जाम्पल। ठीक है, बट हमें इरेशनल नहीं पढ़ना है, हमें 10th क्लास में हमें 10th क्लास में रैशनल और इरेशनल सॉरी दोनों पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि हमें प्रूफ करने के लिए आता है, बताओ कि रूट 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो रियल नंबर देखो, रियल नंबर हमें क्या क्या पढ़ाएगा, हमें 10th क्लास में रियल नंबर पढ़ना है। रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर का कोई टाइप नहीं होता है, जितना था लिखा दिया मैंने। अब रैशनल नंबर जो है, रैशनल नंबर के टाइप होते हैं कौन कौन से, इंटीजर, फ्रैक्शन और डेसिमल। ठीक है, इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं, इसको कैटेगराइज कर लेते हैं हम लोग। क्या क्या होते हैं, इंटीजर, इंटीजर होते हैं, और दूसरे नंबर पे क्या होता है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन होता है, और तीसरे नंबर पे क्या होता है, डेसिमल। ठीक है, डेसिमल नंबर होते हैं। तो ये होते हैं किसके, रैशनल नंबर के 3 पार्ट। अब 3 पार्ट है, आपको पता है फ्रैक्शन किसे बोलते हैं। फ्रैक्शन का अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, फ्रैक्शन आपका 7/9, कुछ भी ले सकते हो, 2/5 मैंने अभी सिखाया था आपको, और 5/3, ये सब फ्रैक्शन होते हैं। अगर मैं डेसिमल की बात करूँ, यहाँ देखिएगा, यहाँ ये आपका काम की चीज़ है। डेसिमल होते हैं 3 टाइप के, पहला टाइप होता है आपका टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ठीक है, डेसिमल होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं, जो टर्मिनेट हो जाए, जो रुक जाए। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें 0.5, ये टर्मिनेट हुआ हुआ है, जैसे कि 0.5 को आप 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू जो है फिक्स है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि 0.73 ये टर्मिनेट होके, यानी कि 73/100 को जो है 0.73 बोल सकते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू जो है रुकी हुई है। अब दूसरा आता है, दूसरा आता है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक सेकेंड, रिपीटिंग, यहाँ लिख देते हैं, नेक्स्ट लाइन में यहाँ नहीं आएगा तो रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है, बार बार जो है रिपीट होता है,
अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो ऐसे कौन सा एग्जाम्पल है जो बार बार रिपीट होता है? जैसे कि 0.3333, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/3। 1/3 जो है 0.3333 चलता रहता है, वही चीज़ मतलब रिपीट होने लगता है। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए आप, 0.565656। अब 5656 चलता रहेगा, यानी कि 56/99 का जो है ये खोलते हैं तो चलता रहता है, यानी कि टर्मिनेट तो होता ही नहीं है लेकिन बार बार रिपीट होता है। टर्मिनेट होता रुक जाना, ये रुकता नहीं है और बार बार रिपीट होता है नंबर, जैसे कि 565656 रिपीट होता है, जैसे कि 0.3333 रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तीसरा नंबर पे आता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। आई होप आपको समझ में तो आ ही रहा होगा कि मैं लिख लिख क्या रहा हूँ। इसका ये कहने का मतलब है कि भाई टर्मिनेट भी नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता। तो ऐसे एग्जांपल्स के लिए क्या हो जाएगा? ऐसे एग्जांपल हो जाएंगे जैसे कि रूट टू, ठीक है, ये यानी कि 1 4 1 4 चलता रहेगा, मतलब रैंडम कुछ भी नंबर आता रहेगा, कुछ भी रिपीट नहीं होता, ना ही टर्मिनेट यानी कि ना ही रुकता है, यानी कि सारा का सारा रैशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर, सारा का सारा इरेशनल नंबर जो है सारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, यानी कि इरेशनल नंबर। तो डेसिमल जो है, डेसिमल तीन टाइप के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो डेसिमल पढ़ लिया, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं 10th क्लास में। अब इंटीजर की बात कर लेते हैं। इंटीजर, फ्रैक्शन पढ़ लिया, डेसिमल पढ़ लिया, अब इंटीजर की बात करते हैं। इंटीजर होते हैं दो टाइप के, ठीक है? कितने टाइप के? दो टाइप के होते हैं इंटीजर। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका नेगेटिव इंटीजर। अब बोलेंगे सर दूसरा पॉजिटिव, नहीं, दूसरा होता है होल नंबर, नेगेटिव इंटीजर, और दूसरा होता है आपका होल नंबर, होल नंबर, ठीक है? ये दो टाइप के होते हैं। और नेगेटिव इंटीजर की बात कर लें तो जितने भी नेगेटिव चीज़ें होती होगी, जैसे कि आपका -1 हो गया, -2 हो गया, -3, -4, चलता जा रहा हो नेगेटिव के साथ में, ठीक है? होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है जो जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3। तो होल नंबर, अब देखिए नेगेटिव इंटीजर रुक जाएगा, अब होल नंबर होते हैं हमारे दो टाइप के। होल नंबर, होल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका जीरो, एक होता है नेचुरल नंबर। एक होता है जीरो और एक होता है नेचुरल नंबर। एक सेकेंड, एडजस्ट कर देता हूँ थोड़ा, हाँ, ठीक है। एक होता है आपका जीरो, एक होता है होल नंबर, ये हो गया, आपको दिख रहा होगा आई होप। जीरो तो सबको पता है, लेकिन नेचुरल नंबर सबको पता है कि नेचुरल नंबर होते हैं। अब मैं एग्जांपल ले लूँ, नेचुरल नंबर होते हैं आपके एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, यानी कि जितने भी काउंटेबल नंबर्स होते हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। और नेचुरल नंबर होते हैं, और जीरो तो जीरो है, इसके कोई टाइप नहीं होंगे। और नेचुरल नंबर होते हैं जी चार प्रकार के, ठीक है? अब नहीं आएगा इससे आगे, यही चार प्रकार के आएगा। एक होगा आपका ऑड नंबर, ऑड नंबर, दूसरा होगा आपका इवन नंबर, इवन नंबर, तीसरा होगा आपका कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, और चौथा होगा आपका प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो नेचुरल नंबर जो है ये चार प्रकार के होते हैं। ऑड तो पता ही है आपको, जो दो से डिविजिबल हो, है ना, जो नॉट नंबर नॉट डिविजिबल बाय टू, ठीक है? और जो है दो से डिविजिबल नहीं होते, नंबर नॉट
डिविजिबल बाय 2, और ये होते हैं कि डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, ठीक है। जो कि 2 से भाग जिससे चल जाता होगा उसे इवन नंबर कहते हैं। और कंपोजिट नंबर कैसे कहते हैं? मोर देन 2 फैक्टर जिसके, ये होते हैं मोर देन, मोर देन 2 फैक्टर, उसे कहते हैं आपके कंपोजिट नंबर। ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर, ये होते हैं आपके ओनली 2 फैक्टर, वन एंड इट सेल्फ। ओनली 2 फैक्टर होंगे, एक होगा वन एंड इट सेल्फ। सिर्फ 2 फैक्टर हो सकते हैं, एक एक होगा और एक खुद ही होगा वो, ठीक है। तो प्राइम नंबर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो ऑड नंबर का एग्जाम्पल क्या क्या होता है सबको पता है। एक होता है, पाँच होता है, तीन होता है, ठीक है। और डिविजिबल बाय का, जो दो से डिविजिबल होते हैं, यानी कि दो हो गया, जीरो हो गया, चार हो गया, छः हो गया, ये इवन नंबर के कैटेगरी में आता है। और कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसे कि चार हो गया, छः हो गया, आठ हो गया, नौ हो गया। तो कंपोजिट नंबर से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि चार है। चार जो है वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, ठीक है। और नाइन जो है वो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर के बारे में ये दो बातें बस पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं प्राइम नंबर की, जिसकी खुद और एक जो है और खुद दो ही फैक्टर हो। जिसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात कर लें तो दो, तीन, पाँच, सात, 11 डॉट डॉट डॉट। इसके सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, एक दो और एक खुद। तीन तीन का होगा, सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, एक एक होगा और एक खुद तीन होगा, तो प्राइम नंबर कहेंगे उसको। अब प्राइम नंबर दो टाइप के होते हैं। अब प्राइम नंबर भी दो टाइप के होते हैं भाई, ठीक है। चलिए, ये दो टाइप के होते हैं, इन दोनों को कैटेगराइज कर लेते हैं प्राइम नंबर को। तो प्राइम नंबर दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका को प्राइम नंबर, को को प्राइम नंबर, और एक होता है आपका ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है? दोनों में फ़र्क क्या होता है? इफ़ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज़ वन, अगर अगर को प्राइम नंबर कोई है तो उसका एचसीएफ सिर्फ वन होगा। इफ़ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इफ़ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज़ वन। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करते हैं, एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि दो तीन का फैक्ट कितना हो जाएगा? एचसीएफ वन होगा। 11 13 का भी एचसीएफ कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। 16 और 9 का भी एचसीएफ कितना होगा? वन हो जाएगा। 25 और 19 का एचसीएफ कितना होगा? वन होगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसके एचसीएफ जो है वन हो सकते हैं। चलिए, अब ट्विन प्राइम नंबर की बात कर लेते हैं। व्हेन टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, करते हैं इसका व्हेन टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स when two consecutive prime number are with an interval number are with an interval of two, then they are called twin prime numbers, ठीक है। तो दो दो के इंटरवल में हो, जैसे कि एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें, 3,5, देखिए सिर्फ दो के इंटरवल में है, 5,7,
ये भी जो है 2 के इंटरवल में है, 11,13। सिर्फ इनके बीच 12 है, इसके बीच 6, इसके बीच 4 है, यानी कि 2 के इंटरवल में है। तो ऐसे को कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। बट ये देखिए 25 से 19 ज़्यादा है, 16 से 9 ज़्यादा है, लेकिन फैक्टर कितने हैं? सिर्फ एक फैक्टर है, तो वो को प्राइम हो जाएगा। तो ये थी छोटी सी बेसिक। तो इसको आप जो है एक बार नोट डाउन कर लेना क्लास को पीछे करके। मैंने बड़ा अच्छे से समझा दिया इसको। और इतना बस आपको पता होना चाहिए अभी के बारे में, क्योंकि हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं। तो मैं दोबारा बता देता हूँ। रियल नंबर जो है हम लोगों ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर में जो है हम लोगों ने सबसे पहले जो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर देखा। नंबर जो है दो टाइप के होते हैं, एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है, लेकिन हमें 10th क्लास में रियल नंबर पढ़ना होता है। और रियल नंबर में जो है विच कैन बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन, जैसे हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, उसे रियल नंबर कहते हैं। और रियल नंबर होते हैं दो टाइप के, एक होता है आपका रैशनल और दूसरा होता है आपका इरेशनल। दूसरा होता है आपका इरेशनल, और रैशनल जो है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ पे पी और क्यू जो है इंटीजर हो। और रैशनल जो है जैसे पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि √2 √3 जितने भी जो है नंबर होते हैं जैसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाता, वो सारे के सारे जो है इरेशनल होते हैं। और रैशनल नंबर होते हैं तीन टाइप के, एक होता है इंटीजर, दूसरा होता है फ्रैक्शन और तीसरा होता है आपका डेसिमल। तो मैंने आपको सबसे पहले इसमें बताया था डेसिमल के बारे में। डेसिमल जो है तीन टाइप के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। उसी तरह जो है और रैशनल नंबर जो है तीन टाइप के होते थे, उसमें पहला जो है इंटीजर है। इंटीजर दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेगेटिव इंटीजर और दूसरा होता है होल नंबर। नेगेटिव इंटीजर का मैंने एग्जांपल लिखा दिया। फिर उसके बाद होल नंबर जो है 0 1 2 3, जो कि 0 से स्टार्ट होता है, वो जो है 0 से गिनी जाती है, वो सभी क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। होल नंबर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक होता है जीरो, एक होता है नेचुरल नंबर। जीरो तो पता है सबको कि जीरो होता है, जीरो तो जीरो होता है। और नेचुरल नंबर जो है चार टाइप के होते हैं, एक होता है ऑड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। तो मैंने सारे के सारे जो है इसमें बता दिए थे अच्छे से। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग, चलो एक चीज़ बच गया है, परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं? ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना। HW में मैं आपको देता हूँ कि परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं, आप लोग जो है कमेंट करके बताना। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग और आगे की बेसिक जानेंगे। अभी तक हम लोगों ने ये रियल नंबर कहाँ से आया वो सब देख लिया, और इसका नोट डाउन अगर आपने नहीं किया तो कर लेना, बहुत ही काम आएगा। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग 10th से रिलेटेड जितने भी बेसिक बन सकते हैं वो सब देखेंगे हम लोग, जैसे कि अर्थमेटिक थ्योरम देखेंगे, जितनी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो सब देखने वाले हैं, सब कुछ देखने वाले हैं आगे चल के हम लोग। और एक एक क्वेश्चन जो है आर एस अग्रवाल का मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो बने रहिए, प्यार दीजिए।